रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। मोदी ने वाराणसी में रोपवे का उद्घाटन किया, खेल सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया और काशी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विकास की चर्चा की। अदानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता 30% बढ़कर 14,243 मेगावाट हुई। यह भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व को मजबूत करता है। निवेशकों का विश्वास बढ़ा। सनी देओल की जाट ने 50 करोड़ कमाए, गदर 2 से पीछे रही। विक्की कौशल की छावा को दर्शकों ने सराहा, प्रदर्शन की तारीफ हुई। भारत और पुर्तगाल ने 50 साल के संबंधों पर सहयोग बढ़ाने की बात की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की योजना बनी। विवो सर्विस डे में मुफ्त अपडेट और डायग्नोस्टिक सेवाएं दी गईं, जिससे स्मार्टफोन यूजर्स को बेहतर अनुभव मिला। यह तकनीकी सेवा में बड़ी पहल है। एली लिली ने भारत में माउंजारो नामक वजन घटाने की दवा लॉन्च की। मोटापे के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर विशेषज्ञों ने जोर दिया, मांग तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा तस्करी केस में हाई कोर्ट की जमानत रद्द की यूपी सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई, जांच तेज करने का निर्देश दिया। अक्षय तृतीया पर श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व मनाया गया। लोगों ने सोना खरीदा और पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली में गर्मी के बाद हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आंधी की चेतावनी दी। बिहार में बिजली गिरने की घटनाओं में 25 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। रणबीर कपूर ने 7 हिट फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। एक अन्य अभिनेता ने उन्हें 3 बार रिप्लेस किया, जिससे फैंस को हैरानी हुई। वक्फ बिल के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 3 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता 208 के स्तर पर दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंचा। खासकर संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। IBM और L&T ने सेमीकंडक्टर निर्माण में साझेदारी की है। उन्नत प्रोसेसर विकसित करने के लिए दोनों कंपनियों ने मिलकर कदम उठाया। कोटा में एक नीट परीक्षार्थी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। चिकित्सकों ने मानसिक तनाव को संभावित वजह बताया है। परिजनों में गुस्सा व्याप्त है। पंजाब बोर्ड की 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। ट्रंप के आयात शुल्क से भारतीय लघु निर्यातक चिंतित हैं, जिससे हजारों टन माल के निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। गुजरात के किसान ने खुद की बनाई आलू खुदाई मशीन से लागत और मेहनत दोनों घटाई, जो अन्य किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। 26 नवंबर हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया और उसे 18 दिन के लिए NIA की हिरासत में सौंपा गया है। आनंद अंबानी ने जामनगर से द्वारका तक 120 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी की, जो रामनवमी के दिन समाप्त हुई। दिल्ली में 150 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें हरी झंडी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की और 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा से 11.5 किलो सोना जब्त किया और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेज रफ्तार में लापरवाही जरूरी न मानते हुए सभी चालकों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात कही। नई दिल्ली में 15 से 19 अप्रैल तक आदि बाजार नामक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें आदिवासी कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कि उसकी धरती का उपयोग भारत के सामरिक हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों में संघर्ष हुआ, जिसके बाद हालात काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अभिनेता हर्षद चोपड़ा की सेट से किसी लड़की के साथ तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर प्रशंसकों में उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मियों में खुले में रखा खाना न खाने की सलाह दी है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया का खतरा बढ़ता है। हरियाणा में परीक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद पेपर लीक हो गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। 3100 से अधिक लोगों की जान गई।
बिहार और उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश से फसलें चौपट हो गईं और 73 लोगों की मौत हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बीएसएफ की 9 अतिरिक्त कंपनियां भेजी गईं। स्थिति अब नियंत्रण में है। आईआईएम रायपुर ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने गए उम्मीदवारों को 50,000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन हुआ, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत हर पात्र महिला को 2500 मासिक सहायता देने का वादा किया है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, जिससे यात्रा का समय कम हुआ है। बांग्लादेश में वस्त्र उद्योग संकट से भारत में इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।